हरे कृष्णा। आज हमने मंदिर में एक नृसिंह यज्ञ संपन्न किया। भगवान नरसिंह देव की कृपा याचना की, सारे भक्तों की और हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के विभिन्न कार्यों के प्रकल्पों की रक्षा के लिए। हमारे संस्था के अनेक वरिष्ठ भक्त हैं और ऐसे भी हैं जो हो सकता है इतने वरिष्ठ न हो, परंतु उन्हें तरह तरह के कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट इत्यादि। तो ये सारे भक्त हमारे आंदोलन के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। हम चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक समय तक स्वस्थ अवस्था में रहें और इस दिव्य आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। साथ साथ प्रचार का कार्य इतना बढ़ गया है विगत कई वर्षों से कि अभी संभालना आसान नहीं हो रहा है। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, वो भक्त नहीं थे, वो उन्होंने कहा कि जब असफलता आती है तो बहुत कठिन समय होता है। सही है ना? आप में से कितने भक्तों ने असफलता को कभी का अनुभव किया है कभी जीवन में? नहीं किया कभी? किया है ना? किया है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी हम करें उसमें हम सफलता प्राप्त ही करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब असफलता आती है तो कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और तरह तरह के कठिनाइयाँ आती हैं उनके उस असफलता के फलस्वरूप। परंतु ये सज्जन उन्होंने कहा कि असफलता से जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट सफलता में भी होता है, क्योंकि सफलता के बाद जो होता है उसको संभालना इतना आसान नहीं होता है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धनी बनना चाहता है और व्यापार में एक के बाद एक असफलताएं प्राप्त की हैं, नुकसान हो गया है और कई वर्षों से असफल होकर एक दिन उसे बहुत धन प्राप्त होने लगता है और उसके बाद बस प्रतिदिन करोड़ 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 रुपए ऐसे फिर अरबपति बन जाता है 1-2 साल में या उससे कम भी। तो उसे लगता है कि अब मैं सफल हो गया, परंतु नई समस्याएं आ जाती हैं। अभी जब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो कष्ट भी आने लगते हैं। जो पहले के कष्ट थे वो उस प्रकार के कष्ट नहीं है, ये अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, परंतु कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं। परंतु ये दूसरे प्रकार की समस्या, इनका भी सामना हमें करना होता है। तो उसी प्रकार से आंदोलन का प्रचार चल रहा है और लोग भक्त नहीं बन रहे हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं, कैसे करें, क्या करें। फिर लेकिन जब प्रचार होने लगता है, भक्त भी बनते हैं, उसके बाद भी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कैसे संभालना है सबको। सबका स्वभाव अलग अलग है, सबको इकट्ठा भी रखना है, सबको उत्साही भी रखना है। तो कैसे ये हो सकता है, कैसे साथ में रखें सबको? जब प्रचार का कार्य शुरू होता है किसी जगह में, उस समय सभी का उत्साह बहुत ऊंचा रहता है। प्रारंभिक अवस्था में
उत्साह बहुत ऊंचा रहता है। फिर धीरे 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 जैसे लोग बढ़ने लगते हैं, फिर मतभेद होने लगते हैं, फिर स्वभाव के अलग अलग सब चीज़ें आती हैं, और ये समस्या वो समस्या, फिर इन सब चीज़ों को संभालना इतना आसान नहीं हो जाता है। तो ये तो एक केंद्र की बात है। ऐसे हमारे कितने सैकड़ों केंद्र हैं हमारे संस्था के, आंदोलन के, विश्व भर में। तो इन सबको इकट्ठा रखना, सबकी विचारधाराएं भिन्न भिन्न, सबके स्वभाव भिन्न भिन्न, सबकी समस्याएं भिन्न भिन्न, कैसे रखना चाहिए सारी संस्था को, सारे इतने बड़े आंदोलन को इकट्ठा रखना आसान नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार की समस्याएं, और आजकल हम देख रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। युवा अवस्था में भी, पहले तो ज़्यादातर बुढ़ापे में होता था, आजकल युवा अवस्था में ही तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। जब मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी ने श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद का मंदिर स्थापित किया था, उस समय पंचतत्व तो थे नहीं, पंचतत्व तो थोड़े साल पहले ही आए, नरसिंहदेव भगवान भी नहीं थे। परंतु एक बार वहां पे डाकुओं ने आक्रमण किया। वहां उस समय बहुत लोग नहीं रहा करते थे। आप में से कितने भक्त मायापुर गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत भक्त गए हैं। तो आपने देखा है कि कितना बड़ा है ये प्रांगण, और कितने हजारों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। परंतु उस समय ऐसे नहीं था, केवल खेत थे, केवल मैदान थे वहाँ पर और खेत थे, बस थोड़े बहुत भक्तों के निवास स्थान इधर उधर थे। मंदिर भी छोटा था राधा माधव का, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी ज़्यादा कुछ। गांव के लोग भी तरह तरह के लोग थे, कोई साम्यवादी लोग थे, कोई किसी दूसरे धर्म के थे, कोई अन्य कारण से विरोध में थे मंदिर के। तो एक दिन डाकुओं ने हमला किया रात के समय, और राधा रानी के मूर्ति को चुराने की कोशिश की, कि उन्होंने सोचा कि इनके ऊपर सोने के आभूषण आदि होते हैं, तो इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। तो वैसे भक्तों को पता था उस समय कि ऐसी कोई संभावना है, तो उन्होंने भी सुरक्षा के लिए कुछ बंदूक रखने का विचार किया था। फिर जब ये आए डाकू, तो भक्त लोग जो जो भी थे सब रात के जगे और सब भाग के आए मंदिर में, और डाकू ने गोली वगैरह चलाई। थोड़े भक्त घायल भी हो गए, किसी की मृत्यु नहीं हुई जहाँ तक मुझे मालूम है, परंतु कई भक्त घायल हुए। उनमें से एक आप जानते हैं कौन है? परम पूज्य भक्ति राघव महाराज। आप देखेंगे उनका एक पैर नहीं है, एक पैर पे चलते हैं वो, क्योंकि एक पैर उनका फिर घायल हो गया था, उसके बाद पैर काटना पड़ा उनका। उसके बाद सारे भक्त बहुत चिंतित हो गए। फिर उन्होंने बंदूक आदि रखना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर रात को पहरा देना बंदूक लेकर। आज भी वहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं बंदूक रखते हैं कभी कभी रात को। आजकल ऐसी आवश्यकता नहीं है, ये उस समय की बात है, 50 साल पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी उस समय विदेश में थे, और उस समय विदेशों में भी तरह तरह की समस्याएं होती थी। समाज में विरोध हो रहा था कि ये हरे कृष्ण आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है, हमारे युवा पीढ़ी को ये लोग लेके जा रहे हैं, सर मुंडवा रहे हैं, विचित्र तरह से ये लोग बर्ताव करते हैं, ये कौन सी संस्कृति है, हमारे संस्कृति को छोड़कर ये लोग किसी विचित्र संस्कृति को अपना रहे हैं। तो लोगों ने बहुत विरोध करना शुरू कर दिया। कभी कभी पुलिस आके जो भक्त थे जो सड़कों पे पुस्तक वितरण कर रहे थे या नगर संकीर्तन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लेते, जेल में डालते थोड़े समय के लिए। कभी कोई गुंडे लोग आके कुछ आक्रमण करते,
तो ऐसे एक बार क्या हुआ, त्रिविक्रम महाराज, परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज प्रभुपाद के शिष्य, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, तो वो ऐसे करताल बजा रहे थे कीर्तन में, तो ऐसे किसी ने आक्रमण किया तो इन्होंने इसका ऐसे करके शूम करके निकाल दिया तो उनको लग गया, उसको जो आ गया था वो फिर भाग गया वहाँ से। तो ऐसी सब चीज़ें हुआ करती थी पहले, तरह तरह की समस्याएं, सरकार जो थे उनसे समस्या, फिर युवा पीढ़ी के जो और बुज़ुर्ग थे उनके माता पिता वगैरह, वो लोग कहने लगे ये लोग क्या हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उस समय कहा था कि हमें नरसिंह प्रणति करनी चाहिए। इसके पहले नरसिंह प्रणति नहीं होती थी, सुबह को शाम को जो संसार दावानल इत्यादि हम गाते हैं वो होता था, और तुलसी पूजा आदि होती थी। तो जब पश्चिम देशों में ऐसे होने लगा तो फिर प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया कि विश्व भर में हमारे जितने भी मंदिर हैं, अभी ये नियम होगा कि सुबह मंगल आरती के बाद हमें नरसिंह प्रणति गाना है हर एक मंदिर में, ताकि नरसिंह देव भगवान हमारी रक्षा करें। और मायापुर में जब ये घटना हुई तो उस समय भक्तों ने सोचा कि हम लोग नरसिंह देव की प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, परंतु हमें नरसिंह देव भगवान का विग्रह भी चाहिए यहाँ पर, और उसकी लीला तो निराली अलग ही है। हाँ, कभी एक दिन हो सकता है नरसिंह चतुर्दशी के समय वो लीला सुनाएंगे कि मायापुर में नरसिंह देव भगवान की मूर्ति आई कैसे। उसके बाद भक्तों ने निर्णय लिया, फिर नरसिंह देव भगवान वहाँ पर आए। इस तरह से भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने का आदेश श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। अभी जब भी हम लोग चाहते हैं किसी एक भक्त की सुरक्षा के लिए, अनेक भक्तों की सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए, हमारे संस्था की सुरक्षा के लिए, हम लोग नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस संदर्भ में कई प्रश्न उठ सकते हैं। एक, कि क्या श्री कृष्ण समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है रक्षा करने के लिए? भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना की स्तुति क्यों करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न ये आता है कि हमारे लिए हरि नाम है, क्या हरि नाम ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है? शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र ही संपूर्ण सुरक्षा है। तो फिर अलग से नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तीसरा प्रश्न भी कई बार भक्त कहते हैं, हम वृंदावन के भक्त हैं, ब्रजवासियों के पद चिन्हों में हम भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान नरसिंह देव तो वैकुंठ भाव में है, तो हम ये वृंदावन के भाव को छोड़कर वैकुंठ के भाव में भगवान नरसिंह देव की उपासना क्यों करते हैं? ये तीसरा प्रश्न। तो इन तीन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में आज मैं देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न क्या था? क्या श्री कृष्ण अपने आप में सक्षम नहीं है कि हमें नरसिंह देव भगवान के पास जाना पड़ता है रक्षा के लिए? तो इसका उत्तर क्या है, आप में से कोई बताएंगे? हाँ? ठीक है, बहुत अच्छा। इसका उत्तर ये है कि क्या नरसिंह देव भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है? नरसिंह देव भगवान कौन है? भगवान कृष्ण ही है। केवल भगवान श्री कृष्ण ने ये विशेष रूप स्वीकार किया है। क्या, किस उद्देश्य के लिए? प्रहलाद की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और इस प्रकार का रूप, बड़ा अद्भुत रूप, जो आधा नर और आधा सिंह, नर हरि,
नरसिंह, तो ऐसा रूप उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसे वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी का मान भी रखना था, प्रहलाद की रक्षा भी करनी थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये विशेष नरसिंह देव का रूप स्वीकार किया। देखिए, भगवान के इतने रूप हैं, अनगिनत रूप हैं, विभिन्न रूप हैं, और इन रूपों के पीछे कारण क्या है? भगवान अपने भक्तों के भावनाओं के अनुसार किसी रूप को स्वीकार करते हैं। ये एक अपने आप में लंबा विषय है, एक संपूर्ण 1 या 2 प्रवचन के लिए एक लंबा विषय है, परंतु 1-2 वाक्य में कहना आज के लिए पर्याप्त है कि अपने भक्तों के ध्यान के ऊपर, उनके भावनाओं के ऊपर आधारित भगवान के रूप होते हैं। भगवान ऐसे भिन्न भिन्न रूप स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, जैसी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार का कार्य संपन्न करना होता है भगवान को, उस कार्य के लिए जो रूप अनुकूल है या उचित है, तो उस प्रकार का रूप भगवान स्वीकार करते हैं। इसके लिए कोई उदाहरण? वराह रूप। तो वराह रूप, तो भगवान श्री कृष्ण ने वराह का रूप क्यों स्वीकार किया? क्योंकि पृथ्वी गर्भोतक सागर में गिर पड़ी थी, तो नीचे की जगह जब ऐसे कुछ चीज़ पड़ी होती है तो शूकर जाते हैं, शूकर मतलब सुअर, वो जाते हैं सब जगह जगह जाके निकालते हैं अपने मुंह से, आपने देखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी एक शूकर का रूप धारण किया, परंतु ये साधारण या असाधारण शूकर भी नहीं है, ये साक्षात प्रत्यक्ष भगवान ही हैं। वराहदेव भी श्री कृष्ण ही हैं, केवल विशेष रूप श्री कृष्ण ने स्वीकार किया उस विशेष उद्देश्य को की पूर्ति के लिए कि पृथ्वी जो गिर पड़ी है गर्भोदक सागर में, उसे उठाना है। और उदाहरण, हाँ, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का उद्देश्य क्या था? कि राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि और अनेक अन्य प्राणी आदि थे जिनकी रक्षा करनी थी प्रलय के समय। प्रलय में क्या होता है कि पानी भर जाता है सब जगह, बाढ़ हो जाता है, ज़मीन दिखाई नहीं पड़ती है, पहाड़ भी नहीं दिखाई पड़ते, इतना पानी भर जाता है। तो उस समय राजा सत्यव्रत को भगवान ने पहले ही आदेश दे के रखा था कि मैं आऊँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा, चिंता नहीं करो, तुम इस प्रकार की तैयारी करो। तुम एक नौके को तैयार करो, सप्तऋषियों को बुलाओ, जितने भी बीज आदि सब हैं, वनस्पति आदि, उनको ले लो, तैयारी करो। नहीं, अभी नहीं चाहिए, बाद में। तो जब समय आ गया, प्रलय आया, तो तैयारी तो की हुई थी सत्यव्रत राजा ने। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक मछली का रूप धारण किया, क्योंकि पानी में तैरने के लिए मछली का रूप उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से आप जितने भी अवतार भगवान के खुद के देखें, उसके पीछे एक कारण होता है कि भगवान ने ऐसे रूप क्यों धारण किया है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह देव का रूप धारण किया। किसके लिए? अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो नरसिंह देव कौन है? वो भगवान कृष्ण ही हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ये रूप विशेष करके भक्तों की सुरक्षा के लिए स्वीकार किया है। इसलिए भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना जब हम करते हैं सुरक्षा के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए, हमें कोई समस्या है, हम पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस जब वर्दी पहना हुआ होता है तो उसके पास जाते। कभी कभी वर्दी में नहीं रहता, वो घर में रहता है, तो घर में उसके पास जाते हैं। वर्दी पहने वो नहीं होता है वो ऑफिसर, फिर भी वो फ़ोन कर लेता है, तो अपने स्टेशन में देखो ये ऐसे है, इनकी समस्या ये है, इस समस्या का समाधान कर देना।
तो वस्त्र कैसे भी क्यों न हो, व्यक्ति तो वही है। इसलिए नरसिंह देव भी श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनके पास जाके सुरक्षा की याचना करने में हमारा कोई दोष नहीं है। हम श्री कृष्ण से किसी भिन्न वस्तु या व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या था? हम हरि नाम लेते हैं, ये तारक मंत्र है। हमको तारने वाला मंत्र, पारक मंत्र, हमको प्रेम देने वाला मंत्र भी है। तो सब कुछ हमारी संपूर्ण सुरक्षा करने में हरि नाम सक्षम है। तो हमें नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? फिर हरि नाम ही लेना चाहिए सुरक्षा के लिए। लेना चाहिए ना हरि नाम, वो तो लेना चाहिए ही चाहिए, हर अवस्था में लेना चाहिए। परंतु फिर नरसिंह देव भगवान के पास क्यों जाते हैं? इसका उत्तर कौन देंगे आप में से? हाँ, पहला उत्तर है क्योंकि हमारी श्रद्धा हरि नाम में पूर्ण नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण उत्तर है, सही है। और श्रद्धा होती भी है थोड़ी बहुत, हम पूरे हृदय से हरि नाम ले नहीं सकते हैं। नाम ग्रहण और नाम आश्रय में भक्ति विनोद ठाकुर अंतर करते हैं। नामश्रया कोरि यतन तुम्हें करह यतने काजे। तो नाम आश्रय करी, तो नाम ग्रहण करना ठीक है, हम हरे कृष्ण बोल लेते हैं, नाम ग्रहण कर रहे हैं। परंतु नाम का आश्रय लेना ये साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, हरि नाम हमें लेना है उस प्रकार से जैसे एक बच्चा अपने माँ को पुकारता है। बच्चा जब घबरा जाता है या बच्चा जब किसी कारण से बेचैन हो जाता है तो अपने माँ को बुलाता है, माँ के लिए रोता है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इसी प्रकार से, इसी भावना से हमें हरि नाम लेना चाहिए। हम लोग जब हरि नाम लेते हैं, जप के समय हो, कीर्तन के समय हो, कभी कभी हो सकता है आश्रय इस प्रकार से लेते हैं। परंतु अधिकतर क्या होता है, हम ले लेते हैं, नाम ग्रहण करते हैं, परंतु नींद आती है, मन भटक जाता है, इसलिए नाम का आश्रय नहीं ले पाते हैं। तो जो कमी है वो हरि नाम में नहीं है, ये हरि नाम की असक्षमता नहीं है, ये हमारी ही कमी है। तो ये एक कारण है। और कोई साधारण कारण और बताइए? हाँ, ठीक है, तो ये भी अच्छा उत्तर है। उत्तर है कि भगवान कृष्ण का नाम लेना या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हमारा है या होना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हम भक्ति पथ में हैं, हम मोक्ष के पीछे नहीं है, मुक्ति के पीछे नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति के पीछे नहीं है, धन आदि के पीछे नहीं है, कष्टों से मुक्त होने के पीछे भी नहीं है। हम भक्ति करने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है। भक्ति करने का उद्देश्य अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन करने का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसलिए हरि नाम जब हम लेते हैं तो इसके पीछे ये भावना होती है। तो कभी कभी भक्त सोचते हैं, अरे मैं सकाम भाव से क्यों जाऊं हरि नाम के पास। परंतु यदि हम, वो अच्छा कारण है, सही भी बात है, परंतु यदि हम श्री कृष्ण के लिए ही कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, रक्षा के लिए करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के आंदोलन के लिए रक्षा की याचना करना चाहते हैं, तो भी हमें क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, एक साधारण बात हम आपसे कहते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। हाँ, कभी कभी जब बीमारी इतनी नहीं होती है, गले में कुछ होता है, हम कुछ
अदरक वगैरह लेते हैं या हल्दी का पानी लेते हैं, कुछ नमक पानी लेके कुल्ला करके समाप्त हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। हम नहीं, रोग समाप्त हो जाता है। फिर भी कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते हैं ना कि केवल हरि नाम लेना चाहिए। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कोई अपघात हो गया, गाड़ी में चल रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हरि नाम लेंगे पैर ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं कहते ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हड्डी वड्डी ठीक कर लेता है कि नहीं। तो भगवान ने ऐसे सुरक्षा के लिए, हमारे उपचार के लिए आदि व्यवस्था की है। तो जब भगवान ने ऐसे व्यवस्था हमारे सुरक्षा आदि के लिए की है तो उसे हम ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष कब होगा? जब हमारी श्रद्धा इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा होगी कि भगवान में श्रद्धा नहीं रहेगी, और भगवान को अलग रख के भगवान की भक्ति छोड़ के हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, तब ये दोष हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी यदि हमारे आंदोलन की रक्षा के लिए हमें याचना करनी है, भक्तों के स्वास्थ्य के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए हमें याचना करनी है, तो भगवान नरसिंह देव जो कि श्री कृष्ण प्रक्षा के स्वरूप हैं, उनके पास जाने में कोई दोष नहीं है। तीसरा प्रश्न क्या था? हम सब वृंदावन के भक्त हैं, राधा कृष्ण की उपासना करके उनके प्रति हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो नरसिंह देव भगवान तो वैकुंठ भाव में हैं, तो उनकी उपासना क्यों करें हम? राधा कृष्ण के लिए सुरक्षा की प्रार्थना क्यों नहीं करें? क्या ये व्रज भाव के विरोध में नहीं होता है? तो इसके पीछे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने नवद्वीप भाव तरंग नाम की रचना में, एक कविता में, उन्होंने 5 पंक्तियां इस संदर्भ में लिखी हैं। तो उनको आज हम गाएंगे ताकि ये तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल सकता है। ठीक है? हाँ, ये हिंदी वाले में जिन्होंने भी अनुवाद किया है ना, उनको बंगला नहीं आता है, इसलिए उन्होंने थोड़ी गलतियाँ की हैं। ये इंटरनेट से निकाला हुआ है। ये छाया नहीं है, क्षय, क्षय क्षय, बंगला में क्षय बोलते हैं, क्षय मतलब 6। छाया का अर्थ कुछ और ही होता है। हाँ, और ये दुष्ट सन, वो वहाँ कुछ और ही था हिंदी में, दुष्ट, दुष्ट नहीं, दुष्ट। कुटीनाटी, प्रतिष्ठाशा, सत्य नहीं। ये शठ, शठ शठ, शठ कौन होता है? जो एक जटिल व्यक्ति, कोई टेढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसको शठम प्रति शाठ्यम कहते हैं। जो शठ व्यक्ति होता है ना, टेढ़ा, टेढ़े व्यक्ति के साथ टेढ़ा व्यवहार ही करना पड़ता है, ऐसे कहावत है। तो सत्य नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जैसे हम उच्चारण करेंगे वैसे आप करिए। करताल बजाओ। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपुछाय, कुटीनाटी प्रतिष्ठाशा शठ सदारय। हृदय शोधन आर
कृष्णेर वासना नृसिंह चरणे मोरा एही तो कामना। कांदिया नृसिंह पदे मागिबो कखनो निरापदे नवद्वीपे जुगल भजना। भय भय पाय जार दर्शने से हरि प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलादादि कृष्ण भक्त जने भद्र अति। कबे बा प्रसन्न होये सकृपा वचने निर्भय करिबे मूढ़ किंचने। स्वच्छंदे बोईशोहे वत्स श्री गौरांग धामे जुगल भजन हो रति हो नामे। मम भक्त कृपा बोले विघ्न जबे दूर शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रस पूरा। मम भक्त कृपा बले विघ्न जाबे दूर ए बोली कबे मोरा मस्तक ऊपर स्वीय श्री चरण हर्षे
धोरिबे ईश्वर। अमनि जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, धरये लुटिबो आमे श्री नरसिंह द्वारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই दुष्ट हृदय काम आदि रिपु क्षय, कुटिनाटी प्रतिष्ठाशा षठ्य सदा रय। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो शुद्ध भक्त है, परंतु जितने भक्ति में आगे बढ़े हुए होते हैं भक्त, उतना ही वो अपने आप को कम समझते हैं, साधारण समझते हैं, भक्ति में नौसुखिया समझते हैं। तो हमें इस वाक्य को इस भाव से समझना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सदा रहे, हृदय सदा रहे, मेरे हृदय में सदा ये चीज़ें निवास करती हैं। कौन सी हैं? एक दुष्ट हृदय, मेरा हृदय बड़ा दुष्ट है। कौन से चीज़ें निवास करती हैं? काम आदि रिपु क्षय, रिपु अर्थात शत्रु, छह रिपु, काम आदि कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये 6 रिपु हमारे जो शत्रु हैं वो सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं, और इनके साथ साथ इनके बंधु भी हैं। ये 6 मात्र नहीं है, और भी हैं। कौन है? कुटिनाटी। कुटिनाटी मतलब क्या है? टेढ़ापन, कुछ बोलना करना कुछ और, तीसरे से किसी और कुछ बोलना, ऐसे राजनीति का काम करते रहना, इधर की बात उधर करना, ये कुटिनाटी। प्रतिष्ठा आशा, प्रतिष्ठा की आशा, मुझे बहुत लोगों का सम्मान मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, ये सब प्रतिष्ठा की आशा करना। षठ्य, षठ्य भी ऐसे जो बहुत ही टेढ़ा आदमी होता है ना, उसको ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा चतुर। तो ये सारी चीज़ें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरे हृदय में निवास करती है, इसलिए हृदय मेरा दुष्ट है। हृदय शोधन, शोधन शोधन नहीं है, शोधन होना चाहिए। शोधन अर्थात शुद्धिकरण। आप में से कितने भक्त प्राणायाम करते हैं?
नहीं, अरे रे रे, स्वास्थ्य के लिए, अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए थोड़ा। एक प्राणायाम है जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो आप अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सांस को रोकना होता है, फिर एक क्रम होता है उसके लिए, गिनती होती है 2, 4, 8। तो नाड़ियों को शुद्ध करता है ये प्राणायाम। से नाड़ी शोधन, शोधन अर्थात शुद्धिकरण। तो हृदय शोधन आर, और कृष्णेर वासना अर्थात मेरी वासना अर्थात मेरी इच्छाएं। तो मेरे अंदर कृष्ण के संबंध में इच्छाएं होनी चाहिए। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना मेरे हृदय में नहीं होनी चाहिए, और हृदय शोधन होना चाहिए। नरसिम्हा चरण मोर यही तो कामना, कि नरसिंह देव भगवान के चरण कमलों में मेरी एकमात्र कामना या 2 कामना ये हैं कि मेरे हृदय को शुद्ध बना दीजिए, और जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं, विचार हैं, उनको केवल श्री कृष्ण से संबंधित रहने दीजिए। किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान नरसिंह देव से कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना। फिर दूसरी पंक्ति, कादिया, कादिया मतलब रोते रोते, रोते रोते नरसिम्हा पदे, भगवान नरसिंह के चरणों में मांगिबो, मैं मांगूंगा, कखनो कभी कभी क्या मांगूंगा, निरापदे नवद्वीप जुगल भजन, कि बिना कोई कठिनाई के नवद्वीप में मैं युगल भजन करूं। युगल भजन अर्थात युगल कौन है, जोड़ी कौन है? राधा कृष्ण। तो नवद्वीप में रह के बिना कोई कठिनाई के मैं युगल भजन करूं, ये मेरी एक कामना है। और भय भय पाय जार दर्शन श्री हरि। भय, भय का क्या मतलब? यहां 2 बार भय क्यों? मूर्तिमान भय भी जिनसे भयभीत होता है वो है हरि। तो भगवान हरि के दर्शन करने मात्र से जो मूर्तिमान भयभीत हो जाता है, ऐसे श्री हरि प्रसन्न होइब कबे मोर दया कोरी। तो कब ये भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे ऊपर दया करेंगे? प्रसन्न होइबे कबे मोर दया कोरी। तो कब वो हरि जिनका दर्शन करके मूर्तिमान भयभीत हो जाता है मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर तीसरी पंक्ति, यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति। यद्यपि भगवान नरसिंह देव के बारे में कह रहे हैं, वो भीषण मूर्ति है भगवान नरसिंह देव की। किन के लिए भीषण है? दुष्ट जीव प्रति। जो दुष्ट जीव हैं जैसे हिरण्यकश्यप हैं, उनके लिए भगवान का जो विग्रह है बड़ा भयानक होता है। परंतु प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जन भद्र अति। तो प्रहलाद आदि, प्रहलाद और उनके जैसे जो भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त जने, नरसिंह देव भगवान का रूप कैसे है? अति भद्र है, अति सौम्य है। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में हम सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। प्रतिवर्ष नरसिंह चतुर्दशी के समय हम सुनते हैं कैसे बड़े बड़े देवता गण भी भक्त होने के बाद भी भगवान नरसिंह देव के इस उग्र रूप को सहन नहीं कर पाए। उनके हृदय में इतना भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्यकश्यप के संपूर्ण सेना का वध किया, जो लाखों लाखों सैनिक थे उनका वध कर दिया। और ये सब करने के बाद वो आराम से बैठ के सिंहासन पर बैठ गए। वैसे एक मर्यादा होती है
कि जब कोई हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हम बैठने के लिए स्थान देते हैं, उनसे निवेदन कहते हैं बैठिए बैठिए, बसा, कुदकोड़ी, विराजिए, हम बोलते हैं ऐसे। और कभी कभी हम भूल जाते हैं तो व्यक्ति खड़ा ही रहता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ भगवान आए थे, वैकुंठ से आए, और इतने सारे देवतागण भी थे, देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तो आए थे। जब आए तो आइए बैठिए, स्वागत है, किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने घबराए हुए थे सब, भगवान नरसिंह देव का रूप देख के किसी को वो होश ठिकाने नहीं था कि आके उनको भी निवेदन करना चाहिए कि विराजिए। तो नरसिंह देव ने सोचा होगा कोई निवेदन नहीं कर रहा है, चलो मैं ही बैठ जाता हूँ। अपने आप बैठ गए, राज सिंहासन पर बैठ गए, परंतु उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए गर्जना चल रहा, गर्जना कर रहे थे जोर जोर से। वो गर्जन सुनकर सब कांपने लगे थे देवतागण। परंतु प्रहलाद निडर थे, निर्भय। सबने प्रहलाद को आगे कर दिया कि प्रहलाद तुम जाओ, तुम्हें देखकर इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो फिर वो चले गए। प्रहलाद बिल्कुल डरे नहीं, आगे आके हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नरसिंह देव भगवान का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। प्रसन्न होकर नरसिंह देव भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में बिठा लिया और आलिंगन किया और उसका सर सूंघने लगे। बच्चों का सर सूंघा जाता है, ये एक प्रेम का लक्षण होता है। तो ऐसे प्रहलाद बिल्कुल आराम से बैठे रहे। तो बड़े बड़े असुरों की बात तो दूर है कि वो कितना घबरा जाते हैं भगवान नरसिंह देव का भयानक रूप देख के। जो प्रहलाद जैसे भक्त नहीं होते हैं, भले वो देवतागण भी क्यों ना हो, वो भी इतना डर जाते हैं। तो कल्पना कीजिए, परंतु प्रहलाद नहीं डरे। इसलिए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति भद्र होते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के समय हम श्रीधर स्वामी के एक श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें वो बतलाते हैं कि कैसे एक शेरनी, सिंहनी, शेरनी नहीं सिंहनी, अपने बच्चे के प्रति मूर्तिमान प्रेम और सुरक्षा होती है, लेकिन दूसरे के प्रति साक्षात मृत्यु और भय। उसी प्रकार से नरसिंह देव कौबे वा प्रसन्न होए स्वकृपा वचने निर्भय कुर्बी से मूढ़ अकिंचने। तो कभी कौबे मतलब कभी प्रसन्न होकर थोड़े कृपा के शब्द बोलेंगे इस मूढ़ अकिंचन के ऊपर। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप को मूढ़ और अकिंचन कह रहे हैं। अकिंचन अर्थात जिसके पास कुछ है ही नहीं, संसार का कोई वस्तु नहीं है। मूढ़ मतलब मूर्ख। भक्ति विनोद ठाकुर तो मूर्ख नहीं है, परंतु वैष्णव कवियों की आदत ऐसी है, कभी कभी अपने आप के बारे में ऐसे कह देते हैं। इसको हमें सत्य नहीं मानना चाहिए, भाव समझना चाहिए। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी इस मूर्ख व्यक्ति के ऊपर, अकिंचन के ऊपर, वही भगवान नरसिंह देव प्रसन्न होकर कृपा के 2 शब्द बोलेंगे और मुझे निर्भय कराएंगे। निर्भय कोरिबे ए मूढ़ अकिंचना। और फिर क्या बोलेंगे मुझसे? 2 शब्द वो क्या होंगे जो नरसिंह देव मेरे पास आकर बोलेंगे मुझे निर्भय करने के लिए? स्वच्छंद बैशो है वत्स श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हो रति हो नामे। स्वच्छंद बैशो, बड़े आराम से बैठो। हे वत्स, वत्स अर्थात जब बच्चे को कहते हैं वत्स, वत्स अर्थात बछड़ा, कभी कभी बच्चे को भी वत्स कहते हैं। तो आराम से बैठो है मेरे बच्चे, है मेरे वत्स। कहाँ पे?
श्री गौरांग धामे, श्री गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप धाम में बड़े आराम से बैठो और विश्राम करो और आराम से सो जाओ, खाओ पियो, टीवी देखो, नहीं, आराम से बैठो और क्या करो, युगल भजन हो रति हो नामे, युगल भजन करो और हो रति हो, युगल भजन हो रति हो नामे, और तुम्हारे अंदर रति या तीव्र आसक्ति हो हरि नाम के प्रति। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या अभिलाषा कर रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं कि नरसिंह देव भगवान उनके पास आएंगे, उनको कहेंगे हे वत्स, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करता हूँ, तुम बिल्कुल डरना नहीं, प्रसन्न रहो, तुम जाओ नवद्वीप धाम में बैठो, वहाँ राधा कृष्ण का भजन करो और हरि नाम में तुम्हारी रति या तुम्हारी आसक्ति तीव्र हो जाए, उत्पन्न हो जाए। ऐसा आशीर्वचन नरसिंह देव देंगे, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और फिर आगे नरसिंह देव भगवान क्या बोलेंगे, मम भक्त कृपा बले विघ्न जाबे दूरे, मेरे भक्तों की कृपा के बल पर, शक्ति पर क्या होगा, विघ्न, जितने भी विघ्न हैं दूरे जाबे, दूर चले जाएंगे। शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रसपूर, तो अभी शुद्ध चित्त से राधा कृष्ण का भजन करो, क्योंकि ऐसे भजन में क्या है, रस से पूर्ण है, दिव्य रस से पूर्ण है। तो ऐसे नरसिंह देव भगवान बोलेंगे, ऐसी कामना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। यही बोली कौबे मोर मस्तक ऊपर, तो ऐसे बोलकर, कौबे कब, मोर मस्तक ऊपर, मेरे सर के ऊपर, स्वीय श्री चरण, अपने स्वयं के श्री चरण, हर्षे धोरिबे ईश्वर, आनंद से भगवान कब अपने ही चरण कमल मेरे मस्तक के ऊपर रखेंगे। नरसिंह देव की बात कर रहे हैं। अमनि जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, तो उस समय राधा कृष्ण के प्रेम में कब मेरे सात्विक विकार उत्पन्न होंगे शरीर में, और धरय लुटिबो आमी, और उस समय इन सात्विक विकारों के साथ लुटिबो आमी श्री नरसिम्हा द्वारे, भगवान श्री नरसिंह देव के मंदिर के द्वार पे कब मैं लौटूंगा जमीन के ऊपर राधा कृष्ण का भजन करते हुए। तो ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना है। तो सुरक्षा की बात जब हम करते हैं, केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं करते हैं, केवल हमारे आर्थिक सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, केवल हमारे मानसिक या भावनात्मक सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, हालांकि ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हम अपने भक्ति की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे भक्ति से संबंधित जितने भी हमारी सेवाएं हैं और हमारे कार्य हैं, प्रकल्प हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और सबसे श्रेष्ठ क्या है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें वृंदावन के भजन में, वृंदावन की सेवा में आसक्ति दिलाएं। चैतन्य महाप्रभु के धाम में रह के, नवद्वीप धाम में रह के, तो यहाँ देखिए वैकुंठ है, नवद्वीप धाम है, वृंदावन है। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे संप्रदाय के बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन्होंने ऐसे इन समस्त भावों का, इन समस्त धामों का समन्वय किया है। इनको एक साथ ले आकर उन्होंने बताया है कैसे इस प्रकार से कोई भेद नहीं है। तो वृंदावन के भक्तों को किस प्रकार से नरसिंह देव के प्रति दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान नरसिंह देव की जय।
तो इसी भावना से हम भी भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपया आप जितने भी सुरक्षा के स्तर हैं, जितने भी प्रकार की सुरक्षाएं हैं, इन सब प्रकार की सुरक्षाओं के लिए हम आपके चरण कमलों में आए हुए हैं। हमारे मन के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हृदय के लिए, कार्यों के लिए, इन सब के लिए, हमारे भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम नरसिंह देव भगवान के पास जा सकते हैं कि भक्तों के बीच में सदा मैत्री और प्रेम की भावना रहे। भक्तों के बीच में कभी ईर्ष्या वैर की भावना न हो। भक्त लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम से मिलजुल कर राधा कृष्ण अर्थात राधा गोकुलानंद की सेवा करें। ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं और करना चाहिए। तो आज गोपति प्रभु, माधव चरण प्रभु आदि ने इतना सुंदर नरसिंह यज्ञ हम सब के लिए कराया। हम सब शामिल हुए वहाँ और भगवान नरसिंह देव आशा करते हैं प्रसन्न होंगे। परंतु ये एक औपचारिकता न समझ के हृदय से इस चीज़ को हम स्वीकार करेंगे तो फिर अवश्य नरसिंह देव प्रसन्न होंगे। याद रखिए, ग्रहण और आश्रय, इन दो शब्दों में अंतर होता है। हमें ग्रहण तो करना ही करना है, ग्रहण करके आश्रय स्वीकार करना है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखलये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह हे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर नाकम् अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपुर तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन देव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।